तो देखो एग्जाम्पल नंबर 14 अपन लास्ट में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अपने को क्या प्रूव करना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुपद फलन। जो बहुपद फलन होते हैं ना वो सभी कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये देखो कि बहुपद फलन होते कौन से हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं। तो देखो ये नहीं कहने का मतलब अपने पास कैसा भी एक्सप्रेशन हो, अगर वेरिएबल की पावर अपने पास क्या है, एक होल नंबर है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोल सकता है। और देखो यहाँ से मतलब समझ सकते हो, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब टर्म्स, इसमें बहुत सारे टर्म्स है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। या फिर बहुपद का मतलब बहुत सारे पदों से क्या बोल सकते हैं अपन, बहुपद फलन बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है अपने पास, चर है, उसकी पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए अपने पास। देखो कैसे, जैसे अपन देखते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास कोई फंक्शन है x² + 5x - 1, ये फंक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, देखो कैसे देखोगे, ये वेरिएबल है, यहाँ पे x इसकी पावर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या है अपने पास, एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात। अब और जैसे देख लो, जैसे ये है अपने पास x⁻7 - 3x³ + 5, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पावर देखो कैसी है, होल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद फलन हो जाएगा ये अपने पास। समझ गए क्या। अब जैसे ये है अपने पास x² + 3/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो x को जैसे यहाँ ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 3x⁻−1। तो मैंने क्या बताया, पावर है ना वेरिएबल की पावर वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो एक अपन वो लिख देते हैं जनरल, अपन एक वो जनरल इक्वेशन लिख देते हैं पॉलिनोमियल की। कैसे कि पॉलिनोमियल किस टाइप के होता है, f(x) = a0 + a1x + a2x² प्लस, इस प्रकार से चलते जाएंगे नंबर, an(x⁻n). ये एक जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, पॉलिनोमियल की। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया अपने पास, पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। अरे यहाँ पे क्या है, a0 a1 और a2 ये सब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज तो है। जैसे मान लो मैं a1 की वैल्यू ले लेता हूँ कितनी, 2 ले लेता हूँ, और a1 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, और a2 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं कितनी, 7 ले लेता हूँ, और बाकी के है ना सभी 0 ले लेता हूँ मैं, और a0 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं कितनी, -1 ले लेता हूँ, और बाकी के सभी क्या a3 a4 a5 से लेके सभी क्या ले लेता है अपन, an तक 0 ले लेता है। तो देखो क्या कैसे बनेगी अपने पास ये फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे मिलेगा अपने को यहाँ से। जैसे अपन a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो सबसे पहले तो a0 की वैल्यू रखो, a0 की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, आगे कितना है x है, प्लस a2 कितना है, यहाँ पे 7 है, आगे कितना है x²। तो बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया अपने पास एक पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये अपन एक जनरल इक्वेशन लिख दी। आप यहाँ पे a1 a2 a3 a0 इनकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये रखते जाओगे तो अपने पास क्या अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे अपने। तो समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद फलन कैसा होता है, इसकी जनरल इक्वेशन अपने लिख ली। क्लियर है, समझ गए। तो चलो अब देखते हैं। तो अपने को क्या बोला था इसने, पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। तो ये आ गया अपने पास, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया तो इसको कंटिन्यूअस चेक करेंगे अपन। तो देखो क्या करना पड़ेगा, अब कंटिन्यूअस कहाँ पे चेक करेंगे, कोई पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा अपने को, कोई ना कोई पॉइंट। तो अपन एक पॉइंट मान लेते हैं C, लेट x = C। कहाँ से ले रहे हैं अपन, रियल नंबर्स में, हमेशा रियल नंबर में से अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट कोई भी लेते हैं। तो ये अपन ने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया C, जिस पर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अरे रैंडमली कोई भी अपन ने पॉइंट उठा लिया, एक रियल नंबर के सेट में से कोई भी C, अगर इस पे इस C पे फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा।
तो अपन क्या बोल देंगे कि जो सभी रियल नंबर्स के लिए है ना फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। सभी अलग अलग के लिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, जैसे 1 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, माइनस के 10 पे चेक करो, ऐसे अलग अलग अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग पॉइंट्स पे आप रेंडमली कोई भी एक पॉइंट उठा लो रियल नंबर के सेट में से, तो उसको अपन लेते क्या, एक कोई भी पॉइंट सी। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी हो जाए, अगर ये कंटिन्यूस हो जाएगा कहाँ पे, पॉइंट सी पे, तो अपन बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है ना पॉलिनोमियल फंक्शन, वो सभी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है बात, समझ गए? तो देखो कैसा कॉन्टिन्यूटी अपन चेक करेंगे इसकी, तो मैंने आपको क्या बताया है कि क्या करो आप फंक्शन की क्या लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं अपन, सी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, सी। किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तब अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है बात? तो चलो निकालते हैं कि सबसे पहले एफ सी निकाल लो, फिर ये लिमिट निकाल लो। तो देखो एफ सी का मतलब क्या हो जाएगा कि अपन फंक्शन एफ वाली मशीन की वैल्यू देख रहे हैं कहाँ पे, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यानी करने का मतलब क्या होता है, जनरली ऐसा ही होता है अपने पास कोई भी फंक्शन होता है, ऐसा ही होता है एफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना दे रखा है अपने को, सी दे रखा है। तो करने का मतलब क्या हुआ कि ये है अपना पास फंक्शन, तो इसमें एक्स की जगह क्या रखना है, इस बार अपने को सी रखना है। यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख लो, सी लिख लो। तो रखते हैं, चलो क्या हो गया, ए नोट प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस क्या अपन ने ऐसे चलते गए an(c पावर n). क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर इसको 1, ये अपन ने क्या लिया, क्या कर लिया, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब क्या करना है, लिमिट निकालने हैं एफ एक्स की। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, देखो फंक्शन की लिमिट निकालते हैं सी पॉइंट पे। तो एफ एक्स कितना है वो लिखो पहले, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स कितना है अपने पास, देखो ये रहा ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x पावर n). तो देखो अब क्या करना है, x टेंड्स टू सी है तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, सी रखनी है, कहीं पे दिक्कत तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं अपन। तो रख दो यहाँ पे x की जगह सी, तो ए नोट हो जाएगा प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा प्लस an(c पावर n). तो इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है क्या, दोनों देख लो, देखिए इक्वल है। इसका मतलब क्या होया कि इसकी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एफ सी के इक्वल आ गई। समझ गए क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन किसकी, एफ एक्स की किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर फलन के मान के इक्वल है क्या, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा हो गया अपने पास, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और फंक्शन कैसा था अपने पास, एक बहुपद फलन था। एफ एक्स कैसा था, एक बहुपद फलन था, एक पोलिनोमियल फंक्शन था। क्लियर है? तो अपन लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि हियर पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। देखो सी पॉइंट पे चेक कर लिया, सी पॉइंट पे क्या है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब देखो सी क्या लिया था अपने, कोई भी एक रैंडमली एक पॉइंट उठाया था, कहाँ से, रियल नंबर के सेट के अंदर से। इसका मतलब क्या हुआ कि है ना, ये पोलिनोमियल फंक्शन है ना, सभी पॉइंट के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्येक बहुपद फलन वो क्या है, संतत है, कहाँ पर, सभी रियल नंबर्स के लिए, सभी रियल नंबर्स पर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन कैसा है, बहुपद फलन कैसा है, संतत है। तो ये आप लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है, बस इसका ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल फंक्शन दिखता कैसे है। समझ गए क्या? तो ये तो अपने को लिखना पड़ेगा, पोलिनोमियल फंक्शन के इक्वेशन कैसे होती है, क्या होती है। अब इससे ही तो बनते हैं अपने पास अलग अलग पोलिनोमियल। जैसे अपन देखते हैं ना, जैसे मान लो ये है अपने पास एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2, तो ये इसी से तो बना है। इसी में क्या, सभी की वैल्यू, लगभग की वैल्यू इसने 0 कर दी। जैसे मान लो a2 की वैल्यू 0 कर दी, a3 सभी की, a4 a5 इनकी सभी की वैल्यू 0 ले ली इसने। a1 की वैल्यू कितनी ले ली इसने, 1 ले ली। और a नोट की वैल्यू कितनी ले ली इसने, 2 ले ली। तो जैसे देखो a1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस
ए नोट की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल कितना आ गया x प्लस 2। तो यानी एक कहने का मतलब ये अपन ने एक मशीन बना दी इसकी पोलिनोमियल की, इसमें आप वैल्यू डालते जाओ ए नोट A1 A2 इनकी, तो आपको अलग अलग पोलिनोमियल्स मिलते जाएंगे, अलग अलग बहुपद फलन मिलते जाएंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, देखो ये ऐसे है कि थ्योरम तो देखो आया कि नहीं है एग्जाम में, लेकिन यहाँ से इसका मीनिंग अपने को समझना है कि मीनिंग क्या है इसका, कैसे अपने काम में आएगा ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये देखना है कि अगर अपने पास कोई भी क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी बहुपद फलन है, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हमेशा कैसा होता है, वो संतत फलन होता है हमेशा अपने पास। जैसे यही मान लो आपके पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल x प्लस 2। अब आपको ऐसे बोल दे कि क्या ये x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कैसे कि अपने को पता है ना, बहुपदी तो है ये, एक x प्लस 2 क्या है, एक बहुपद है, तो बहुपद फलन हो गया। और बहुपद फलन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कहाँ पे, एवरी सभी रियल नंबर्स के लिए। तो क्या x इक्वल 0 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, और देखना चाहो तो देखो ग्राफ से देख लो चाहिए। अगर इसकी अपन ग्राफ भी बनाना चाहे तो इस टाइप से इसकी ग्राफ बनेगी। तो देखो प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कहीं पे टूट रहा है क्या, इस पॉइंट पे अगर देखे, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे चेक कर रहे हैं अपन, ये पॉइंट अपने पास है 1, x इक्वल 1 पे अगर देखे तो बताओ यहाँ पे टूट रहा है क्या, फंक्शन नहीं टूट रहा है, लगातार चल रहा है ना। तो फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब जैसे मान लो अगर ऐसा हो अपने पास कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल, और आपको ये बोले कि x इक्वल 2 पे चेक करो ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, या माइनस 2 पे चेक करो, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों होगा कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि अपने को एक बात बताया कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है रियल नंबर के लिए। तो ये बहुपदी है अपने पास, तो बहुपद क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा हमेशा। क्लियर है, देखते ही बता सकते हो आप। जैसे याद है x पावर 5 माइनस 2, ये अपने पास कोई फंक्शन है, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। बस ध्यान देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत अलग अलग अगर कंडीशन दे रखी होती है अपने पास। जैसे मान लो ये है अपने पास एफ एक्स इक्वल, आपको दे दिया x प्लस 7, x लेस देन इक्वल 0, और अपने को दे दिया क्या, x स्क्वायर माइनस 1, x ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे जरूर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, असंतत हो सकता है। कहाँ पे, और दिक्कत भी कहाँ पे आएगी, 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो तो चेक करने के बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अपन ये बता सकते हैं कि शायद ये है ना, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है x इक्वल 0 पे, तो अपन चेक कर लेंगे डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। तो क्या समझे यहाँ से कि अगर अपने को कंडीशन दे रखी है ना, वहां पे तो अपन ये फिक्स नहीं बता सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूस ही है, कंटिन्यूस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। कंडीशन है ना अलग अलग, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 और ग्रेटर देन इक्वल 0, तो अलग अलग कंडीशन आ गई, अलग अलग इसके लिए फंक्शन है। ग्रेटर देन के लिए देखो अलग है, लेस देन के लिए अलग फंक्शन काम में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन दे रखी है तब तो देखो अपने को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ये डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है, डायरेक्ट ही अपने को बोला है इस प्रकार से कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, देखो ये भी बहुपदी था। अगर कोई भी बहुपद फलन है, एक ही पॉइंट अपने को दे रखा है कि वहां पे अपने को चेक करना, तो हमेशा आप डायरेक्ट बता सकते हो फंक्शन कैसा होगा, ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, हमेशा संतत फलन होगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे। तो चलो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15, देखो क्या है। तो एक बार वापस से देख लेना, कोई भी अपने पास अगर क्या है, बहुपद है, फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे मान लो यही है, तो ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है, एक बहुपद फलन है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा अपने पास। क्लियर है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी दे सकता है x इक्वल 5 पे, तो 5 पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हो सकता है अपने पास, क्या होना चाहिए, लेकिन होना कैसा चाहिए, वो पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, बस ये है कंडीशन। जैसे मान लो अपने पास है 5x क्यूब माइनस 1, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 15, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या फाइंड आउट करना अपने को, यहाँ पे अपने को बताने पॉइंट्स जहां पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, टूटा हुआ है,
यानी वो अपने को सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां पर क्या फंक्शन क्या होता है, टूट जाता है। और कौन सा फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है अपने को। क्या करना है, अपने को पॉइंट बताने हैं, पॉइंट अपने को बताने हैं। कौन से पॉइंट बताने हैं, जहां पर फंक्शन क्या हो रहा हो, टूट रहा हो। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जहां पर फंक्शन क्या हो, असंतत हो। और कौन से फंक्शन को बताना है अपने को, महत्तम पूर्णांक फलन। कि अपने पास फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। इसके अपने को बताने हैं पॉइंट्स जहां पे कहां पे ये टूट रहा है, डिसकंटिन्यूअस कहां पे, कौन कौन से पॉइंटों पे ये है, वो अपने को सारे पॉइंट्स बताने हैं। समझ गए क्या, ऐसा अंतत्य बिंदु अपने को बताने हैं महत्तम पूर्णांक फलन के। तो देखो पहले तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं अपन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। देखो इसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया एफ एक्स का मतलब फंक्शन का साइन हो गया एफ एक्स, इस टाइप से। समझ गए क्या, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में देखते हैं इसको, अपन लिखते हैं इस टाइप से। तो ये फंक्शन होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। अब ये काम किस तरह करता है, देखो ये भी समझो। एफ एक्स इक्वल अपने पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब काम कैसे करता है देखो, अगर आप इसमें क्या रखते हो, इंटीजर रखते हो, अगर आप इसमें क्या रखते हो, इंटीजर, तो हमेशा आपको क्या देगा, ये इंटीजर ही देगा। इंटीजर का मतलब क्या, पूर्णांक। अरे समझते हो ना, पूर्णांक का मतलब तो प्लस माइनस के नंबर्स आ गए अपने पास, क्लियर है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस टाइप से। तो अगर आप इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखोगे, अरे मशीन ही तो है, ये भी एक मशीन ही है। कोई फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक सिंपल मशीन होती है, मशीन ही होती है। अब इसके अंदर अपन अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो अपने को अलग अलग रिजल्ट मिलते जाएंगे। ये मशीन करती है, अलग अलग प्रोडक्ट अपने को बना के देती है ना मशीन। तो देखो जैसे इसके अंदर अपन क्या रख रहे हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर वैल्यू कोई भी दे रहे हैं, जैसे इसके अंदर रखेंगे x की जगह इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे भी रखेंगे, तो हमेशा आपको क्या वापस से वही इंटीजर वैल्यू निकाल के दे देगा, वही पूर्णांक संख्या अपने को मिल जाएगी। जैसे इंटीजर वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, तो जैसे इसके अंदर 1 रखा तो आपको वापस से वही वैल्यू निकाल के दे देगा, क्योंकि इंटीजर आ गया ना, ये पूर्णांक संख्या रहेगी तो वापस से वो का वही। अगर आप इसके अंदर -1 रखोगे या -2 मान लो, तो जैसे इसके अंदर -2 रखोगे तो वापस से आपको क्या वही इंटीजर वैल्यू वापस निकाल के दे देगा। F5 रखोगे इसके अंदर तो वही क्या 5 क्या एक इंटीजर वैल्यू है, तो वापस से वही 5 दे देगा अपने को। क्लियर है, समझ गए क्या। लेकिन अगर आप इसके अंदर क्या रखते हो, नॉट इंटीजर वैल्यू, यानी इंटीजर के अलावा आप कोई वैल्यू रखते हो। अब इंटीजर के अलावा कौन सी बच गई, जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स है, करेगा मतलब पॉइंट वाली संख्या बच गई अपने पास। अगर वो अपन रखते हैं इसके अंदर, क्या इस मशीन के अंदर अपन क्या पॉइंट वाली संख्या अगर रखते हैं, पॉइंट वाली संख्या इसके अंदर रखते हैं, तो अपने को ये क्या देता है कि उस पॉइंट वाली संख्या से जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू निकाल के देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैं पॉइंट वाली संख्या कोई भी रखता हूं, देखो वापस से समझ लेना, देखो ये है ना आपको हमेशा परेशान करेगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो ये आपको हमेशा ही परेशान करेगा। इंटीग्रेशन में देखेंगे एप्लीकेशन उसके, उनमें देखेंगे इसके डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, उनमें देखेंगे अपन। तो इसको अच्छे से समझ लो, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए पर अपने को। तो देखो क्या करना है, क्या काम करता है इस मशीन का काम क्या है। अगर आप इसमें क्या कोई भी पूर्णांक वैल्यू रखोगे तो आपको वापस से वही वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन अगर इसके अंदर आप कोई भी पूर्णांक संख्या के अलावा, इंटीजर्स के अलावा आप कुछ भी अगर रखते हो, इसके अलावा तो कौन सी संख्या बच गई, पॉइंट वाली, तो वो अगर आप रखते हो तो आपको क्या देगा, देखो ये क्या निकाल के देगा। जैसे मान लो मैं इसके अंदर रख देता हूँ क्या 2.1 पॉइंट वाली वैल्यू है, जैसे इस मशीन के अंदर रखा मैंने, तो ये क्या करेगा 2.1 कहाँ पे आएगा, देखो ये नंबर लाइन पे अगर देखें तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2.1 आएगा यहाँ पे। तो जैसे इसके अंदर अपन ने 2.1 रखा तो ये क्या करेगा, अपने जस्ट पीछे वाली बैक वाली इंटीजर वैल्यू आपको देगा। अब बैक वाली 2.1 के जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू तो अपने को पता कौन सी आती है, 2 ही आती है। अरे पूर्णांक संख्या तो 2 ही आती है, इससे जस्ट बैक, तो इसकी वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, 2 होगी।
अगर अपन यहाँ पे क्या रखते हैं 2.5 रखते हैं इसके अंदर, तो भी क्या, अगर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू रखो हमेशा आपको क्या करेगा, बेक वाली इंटीजर वैल्यू देखा ही। तो देखो 2.5 यहाँ पे आ जाएगा लगभग, तो वापस जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है, 2 ही तो है, तो वापस आपको क्या दे देगा, ये 2 निकाल के दे देगा। इस प्रकार से ये मशीन काम करती है। अगर इसके अंदर आप क्या रखोगे, 2.9 रखोगे, तो देखो 2.9 के लिए क्या करेगा, ये 2.9 यहाँ पे मान लो, तो वापस से देखो पॉइंट वाली संख्या है, वापस से जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू, तो जस्ट बेक वाली तो अपने को पता 2 ही आती है, तो वापस से 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर आप इसके अंदर क्या 2.999 रखते हो, 2.999 रखते हो इसके अंदर, तो भी आपको क्या जस्ट बेक वाली पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली संख्या का मतलब जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू आपको निकाल के देगा, तो वापस से कितना मिल जाएगा आपको, 2 ही मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है बात। अब जैसे इसके अंदर आप 3.1 रखोगे, जैसे मान लो 3 रखोगे, तो आपको क्या देखो 3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू का मतलब वापस से आपको वही निकाल के दे देगा, इंटीजर। अगर इसके अंदर आप क्या 3.1 रखते हो, तो देखो क्या करेगा ये 3.1, जैसे इसके अंदर आप रखोगे तो जस्ट बेक वाली 3.1, जैसे यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 3.1, तो 3.1 के जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी आ गई, इस बार 3 आ गई, तो क्या निकाल के दे देगा, ये 3 दे देगा। इस प्रकार से ये फंक्शन काम करता है, ये मशीन इस प्रकार से काम करती है। तो बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आ गई तो लाइक करते रहो और कमेंट करके बता दो फटाफट। तो देखो आगे देखते हैं, देखें तो ये समझ में आ गया, इस मशीन का काम समझ में आ गया, क्या काम है इसका। तो देखो ये तो हो गई मशीन, इसके बारे में अपन समझ गए। अब क्या करना है, इसके अपने को क्या देखना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट देखना है कि अशांतत्य कहाँ पर ये इसका फंक्शन है ना, ये इसका ग्राफ टूट रहा है, या फिर अशांतत्य बिंदु बताने हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताने हैं अपने को। अब देखो, अब पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, पॉइंट का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर में से अपने को क्या अलग अलग वैल्यूज लेनी है अपने को। अब रियल नंबर को अपन देखो 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, एक तो कौन सी आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई, एक इंटीजर के अलावा जो बच गई, वो इंटीजर मतलब आप जेड से नोट कर सकते हैं इसको, एक जेड के अलावा जो बच गई सारी, वो क्या आ गई, वो भी क्या है, रियल नंबर है। अब देखो जेड वाली तो अपने पास नंबर इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है। अब इसके अलावा कौन कौन से रेशनल आ गए, इरेशनल नंबर्स आ गए अपने पास, आ गए क्या, तो उनको अपन इनडायरेक्टली पॉइंट वाले नंबर भी तो बोलते हैं, एक ही तो बात है। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं रियल नंबर को क्या, कि एक तो पॉइंट वाले नंबर आ गए, एक तो पॉइंट वाले आ गए और एक बिना पॉइंट वाले नंबर आ गए, तो 2 भागों में बांट सकते हैं अपन रियल नंबर को। तो अपन चेक करेंगे अब ऐसे पॉइंट कौन कौन से हैं, अपने को क्या पता है कितने पॉइंटों पे चेक करेंगे। तो आप ऐसे कर लो, देखो मैंने क्या बताया, रियल नंबर को अपन ने 2 भागों में बांट लिया, कौन से, एक तो पॉइंट वाले, अरे पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, पॉइंट वाले बोल लो, पॉइंट वाले हो गए, एक बिना पॉइंट वाले मतलब नॉन डेसिमल नंबर्स। तो एक तो क्या, आप क्या कर लो, इनमें से है ना कोई भी पॉइंट ले लो, एक तो नॉन डेसिमल नंबर्स का मतलब बिना पॉइंट वाली संख्या, जैसे मान लो x = 2 पे चेक कर लेते हैं एक बार, तो सही है, अरे पॉइंट तो अपने को लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे तो चेक करना ही पड़ेगा। तो x = एक बार तो 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर 2 पे कंटिन्यूस आ जाएगा तो अपन बोल देंगे कि सभी है ना बिना दशमलव वाली संख्या कौन सी आ गई अपने पास, जेड इंटीजर्स आ गए सारे, तो उनपे क्या है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। और डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट वाली संख्या ले लेते हैं अपन कोई भी, जैसे मान लो अपन ऐसे ले लिया कि जैसे यही मान लो अपन ने 2.5 ले लिया, इस पर अपन देख लेंगे, अगर इस पे भी अपन कंटिन्यूस आ जाएगा तो अपन बोल देंगे कि क्या, कि डेसिमल नंबर से यानी पॉइंट वाली संख्याओं के लिए भी हमेशा क्या है, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो अपन लेके चलते हैं, सबसे पहले तो क्या, लेट x बिलोंग्स टू z, या ऐसा लिख सकते हो x इज एन इंटीजर। x क्या है अपने पास, क्या है, एक इंटीजर है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इंटीजर लेके चलते हैं, समझ गए क्या। तो x की वैल्यू इंटीजर, अब देखो एग्जांपल से समझना थोड़ा सा आसान रहेगा इसको। तो अपन क्या कर लेते हैं, x इक्वल, अब इंटीजर वैल्यू कोई सी ले सकते हो आप, अगर चाहो तो -2 ले लो, -8 ले लो, -100 ले लो, या प्लस में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। होनी कैसा चाहिए, इंटीजर, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो अपन सिंपल ले लेते हैं क्या, 2। तो अपन x = 2 पे चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो देखो तो कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी,
जहां पे खड़े हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू, 2 पे फंक्शन की वैल्यू, जहां पे खड़े हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप आगे, आगे का मतलब 2 + h जस्ट आगे हो गया, वहां पे फंक्शन की वैल्यू, और जहां पे खड़े हो वहां से एक स्टेप पीछे, 2 - h का मतलब पीछे, फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होती है तो अपन क्या बोल देंगे कि जो x = 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये बोल देंगे अपन। तो देखो निकालते हैं एक वैल्यू। तो सबसे पहले f2 पे देख लो, f2 की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, f2 का मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 2 रखनी है। तो रखो फंक्शन के अंदर, ये रहा फंक्शन अपना, तो इसके अंदर रखो 2। तो मैंने बताया देखो इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक संख्या है, तो वापस वही निकाल के दे देगा आपको आंसर कितना, 2। क्लियर है। अब देखो f2 + h, 2 + h भी निकालना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, देखो 2 + h का मतलब 2 से जस्ट आगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं इसको अपन, या दाई सीमा, या RHL। क्लियर है, दाई सीमा। तो इसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे अपन, लिमिट ले लेंगे s टेंडिंग टू 0, किसकी, इस फंक्शन की, f2 + h। ऐसे करता है f2 + h, यानी दाई सीमा कैसे निकालते हैं, उस फंक्शन की क्या ले लो आप, लिमिट ले लो, बस यही करता है अपन। तो फंक्शन ये है अपने पास f2 + h, तो f2 + h की क्या ले लो, लिमिट ले लो। अब देखो ये है अपने पास fx, ये मशीन है अपने, तो अपने को क्या करना है, इस मशीन के अंदर देखो f मशीन के अंदर जैसे जनरली देखा जाए तो fx ही तो होता है, तो ये x है इस बार। तो अपने को क्या करना है, f मशीन के अंदर x की जगह 2 + h रखना है। समझ रहे हो बात को, क्या करना है, तो लिमिट क्या होया, s टेंड्स टू 0, f मशीन कौन सी है, ये रही, इसके अंदर x की जगह क्या रखना है, 2 + h, तो 2 + h रख दो। अब देखो समझने की बात है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले तो ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 + h की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। अब देखो h कितना है यहाँ पे, h मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है कि h है ना 0 नहीं है, 0 की ओर है ना जा रहा है, h 0 की ओर जाने का मतलब क्या है कि h की वैल्यू है ना लगभग है ना, ऐसे मान लो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, जिसको अपन सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी है, तो लगभग उसे अपन क्या मान लेते हैं, 0 ही मान लेते हैं फिर, लेकिन लिखते नहीं है ना h = 0। यहाँ पे देखो कभी भी अपन ने h = 0 नहीं लिखा, s टेंडिंग टू 0 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू है ना 0 होने का प्रयास कर रही है। जैसे h की वैल्यू ऐसे मान सकते हैं अपन 0.000000001, ये मान सकते हैं h की वैल्यू, जो लगभग क्या है, किधर जाने की, कितना बनने की कोशिश कर रही है, लगभग 0 बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन बोल देते हैं क्या कि ये लगभग क्या है, 0 ही है। तभी तो अपन क्या करते हैं, देखो फंक्शन के अंदर भी लास्ट में रख देते हैं ना, h की वैल्यू 0 पुट कर देता है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या समझे कि h की वैल्यू ना वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल वैल्यू है h की, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो अपन एक बार समझने के लिए मान लेते हैं कि h की वैल्यू कितनी है, ऐसे समझ लो आप 0.001, ऐसे मान लो, समझ लो। तो देखो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो 2 + h इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, इसकी वैल्यू कैसे निकाले आप, तो अपन ने क्या कर लिया, h अपने को पता है वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो एक बार देखो, वैसे तो बहुत छोटा होता है, ये तो अपन ने बहुत बड़ा मान लिया, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, 0 के जस्ट बैक वाली इतनी छोटी वैल्यू होती है, जिसको अपन लगभग 0 ही मान लेते हैं। तो अपन एक बार समझने के लिए h की वैल्यू ये ले लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे अपन रखेंगे, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए 2 + h की, तो जैसे इसके अंदर अपन रखते हैं 2 + 0.001, तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.001। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो ये कौन सी संख्या आ गई, पॉइंट वाली संख्या आ गई। और मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अपन पॉइंट वाली संख्या रखते हैं कोई भी, तो जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू अपने को मिलती है आंसर में। ये पॉइंट वाली संख्या है, जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू, जस्ट बैक वाली पूर्णांक संख्या बताओ कौन सी होगी, अरे 2 ही होगी। ये है अपने पास 2, इधर होगा 2.0001 है अपने पास। तो मैंने क्या बताया, जैसे पॉइंट वाली संख्या इसके अंदर रखोगे, इस मशीन के अंदर रखा अपन ने, जैसे ही रखा तो अपने को जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या मिलेगी, जो कितनी है 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है बात। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास 2।
लिख सकते हो, या चलो इधर लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पे कहीं पे h है ही नहीं, तो h का काम तो कहीं पे पड़ेगा ही नहीं अपने को यहाँ पे कि h की वैल्यू 0 रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अपन इस लिमिट को हटा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे h होता तब अपन 0 रखते हैं ना, तो यहाँ पे h नहीं है तो इस लिमिट को हटा सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पे 2 मिल गई। क्लियर है बात, समझ गए। अब देखो अभी तो अपने को बाईं सीमा और निकालनी है, f2 माइनस h की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं बाईं सीमा f2 माइनस h, या अपन बोल सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब क्या करना है, f मशीन के अंदर अक्स की जगह 2 माइनस h रखना है, तो रख दो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, अक्स की जगह रख दिया अपन ने। ये मशीन थी, इसमें x की जगह क्या रख दिया अपन ने, 2 माइनस h रख दिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, वही देखो h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 का मतलब अपन मान लेते हैं h की वैल्यू लगभग ये है 0.001 है। तो जैसे ही आप करोगे इसको सोल्व, क्योंकि डायरेक्ट अपन देखो मशीन के अंदर इसके अंदर जाए डायरेक्ट नहीं जा सकते, h की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, पहले इसको सोल्व करो फिर बाद में रखो अगर कहीं पे h दिख रहा है तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे इस बार क्या है अपने पास 2 माइनस h, तो जैसे इसमें अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1.99 और 9 ये आ जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू देखते हैं अपन अब, ये आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1.999। देखो वही पॉइंट वाली वैल्यू जैसे इस मशीन के अंदर रखेंगे तो जस्ट बेक वाली क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। पूर्णांक संख्या तो बताओ, इससे जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कैसे आई ये वैल्यू। क्लियर है, तो लिख दो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिली है अपने को 1 मिली, और यहाँ पे क्या है लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट यहाँ पे कोई काम में आएगी नहीं, h अपने पास कहीं पे है नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हो। तो देखो क्या तीनों वैल्यू इक्वल आई है, फंक्शन की वैल्यू 2 आ गई, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई 2, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन है ना वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू अगर जब भी लेता है ना तो फंक्शन क्या आएगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस आएगा। कहने का मतलब अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि x इक्वल 2 पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या कि f2 इक्वल f2 प्लस h नॉट इक्वल f2 माइनस h, यानी क्या, या फिर ये लिख सकते हो क्या कि जो दाईं सीमा है ना वो नॉट इक्वल क्या है बाईं सीमा, इस वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पे, x इक्वल 2 पे। तो अपन बोल सकते हैं x इक्वल 2 पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, असंतत फलन है, असंतत फलन है। तो अपन क्या बता सकते हैं यहाँ पे, सभी इंटीजर वैल्यू के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि सभी इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि अपन ने रेंडमली कोई भी एक पॉइंट लिया था, कौन सा 2, कहाँ से, इंटीजर से। यहाँ पे लिख सकते हो z, 2 बिलोंग्स टू z। इंटीजर में से अपन ने देखो सभी पॉइंट पे तो चेक अपन कर नहीं सकते कि आप इंटीजर पे 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 5 पे, फिर माइनस वाली भी तो बच गए, कितने 1 पे चेक करेंगे ऐसे। तो अपन एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं उस पे चेक कर लेते हैं। इंटीजर में से अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक तो ले लिया, इस पे अपन ने देखा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ओवरऑल अपन सभी इंटीजर के लिए अपन क्या बोल देंगे कि सभी इंटीजर पे, सभी जो पूर्णांक संख्या पे है ना, हमेशा फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है, ये बात अपन लिख देंगे अभी। अब देखो ये तो किसकी बात हो गई, इंटीजर की बात हो गई। अब इंटीजर के अलावा भी तो वैल्यूज होती है अपने पास, क्योंकि अपने को तो क्या सभी पे चेक करना है, सभी पॉइंट्स पे। तो इंटीजर पे तो अपन ने देख लिया कि आप कुछ भी रखो, चाहे यहाँ पे x की इक्वल -2 रखो, -8 रखो, -100 रखो, या प्लस के 25 रखो, कितने ही रख लो, कोई भी इंटीजर वैल्यू लो, हमेशा फंक्शन कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। अब इंटीजर के अलावा भी तो वैल्यू बच गई अपने पास, तो क्या लेट, उस पर भी तो चेक करना पड़ेगा अपने को। अरे करने का मतलब जैसे मान लो ये रियल लाइन है अपने पास, वास्तविक संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
तो देखो ये इंटीजर वैल्यू तो है सारी, इन पे तो अपन ने चेक कर लिया फंक्शन कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन इनके ये भी तो पॉइंट बच गए हैं, 2.5 बच गया, 2.1, ये सब पॉइंट वाली संख्या भी तो बच गई, इन पे भी तो देखो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि पॉइंट अपने को सारे बताने हैं, कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो अपने को पॉइंट बताने हैं। तो इस बार अपन क्या कर लेंगे, इंटीजर के अलावा अपन कोई भी वैल्यूज ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपन। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट x इज नॉट एन इंटीजर। x क्या है अपने पास, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, इंटीजर में से अपन नहीं ले रहे हैं, मतलब क्या कि x की वैल्यू आप ले लो क्या 2.5 ले लो, जो क्या है नॉट बिलोंग्स टू z के अंदर नहीं है। क्लियर है क्या, एक बार तो क्या इंटीजर ले ली, एक बार बिना जो नॉन इंटीजर वैल्यू ले लेंगे अपन। क्लियर है, 2.5 ले लिया अपन ने। अब इस पे चेक कर लो कंटिन्यूटी, तो देखो क्या करना है आपको, वापस से वही क्या, कहाँ पे कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, 2.5 पे देखनी है तो क्या f जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे चेक करना है अपने को, जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, एक स्टेप आगे मतलब 2.5 प्लस h, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक स्टेप पीछे, यानी 2.5 में से क्या कर देंगे माइनस h कम कर देंगे, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तीनों इक्वल आती है तो अपन बोल देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है बात। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट अपने को बताइए कौन सा है, 2.5 है, तो रखो देखें। सबसे पहले f 2.5 की वैल्यू निकाल लो, f 2.5 यानी x की जगह आपको क्या रखना है, f मशीन के अंदर 2.5 रखना है, तो रख दो। ये है अपने पास मशीन, इसके अंदर 2.5 जैसे रखा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट वाली जैसे वैल्यू रखोगे तो जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू ले लेगा, तो कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 आ जाएगी। समझ गए बात को। अब देखो इसके बाद में f क्या निकाल लो, 2.5 प्लस h, यानी अपन बोल सकते हैं क्या, अपन क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, दाईं सीमा निकाल रहे हैं अपन। 2.5 प्लस h का मतलब जस्ट आगे, तो दाईं सीमा हुई। तो कैसे निकलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी लिमिट ले लो f 2.5 प्लस h। अब आपको क्या करना है, f मशीन के अंदर x की जगह ये रखना है आपको, तो रखो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, मशीन के अंदर x की जगह ये रख देंगे, ये रही मशीन अपने पास, x की जगह रख दो 2.5 प्लस h। अब देखो वही क्या, h की वैल्यू अपन कुछ ना कुछ रखेंगे तभी इसको सोल्व कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो h की वैल्यू वही क्या, बहुत ही स्मॉल है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या 0.001 ले लो, 0.001 ये ले लो h की वैल्यू आप। तो जैसे ही आप देखो h की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो अपने पास वापस पॉइंट में आएगा नंबर, अरे यही आएगा ना 2.501, ऐसा आ जाएगा अपने पास नंबर। क्लियर है, तो यानी कहने का मतलब वापस वही पॉइंट वाला नंबर आया। तो जैसे ही पॉइंट वाला नंबर अगर इसके अंदर अपन मशीन के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, जस्ट बैक वाली क्या दे देता है, इंटीजर वैल्यू दे देता है अपने को ये। तो जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू ये देगा अपने को, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 आ जाएगी। अरे समझ रहे हो ना इसको, ऐसे है ना ये 2.5 प्लस h की वैल्यू, जैसे मैंने बताया ना h की वैल्यू तो अपने को देखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, मतलब वेरी स्मॉल h, तो एज आप कुछ भी मान लो, तो 0 मान लेते 0.001, वैसे ये अपन ने बहुत बड़ा मान लिया, इससे बहुत ही छोटा होता है h, लेकिन एक बार समझने के लिए मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो कितना आ जाएगी यहाँ से 2.501। तो बताओ इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट वाली है, तो पॉइंट वाली कैसे सॉल्व होती है, जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट बैक वाली 2.5 की जस्ट बैक वाली पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 2 ही तो होती है अपने पास, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2। समझ गए, तो यहाँ से ये आ गया 2। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में आप निकाल लो क्या यहाँ से, ये बाईं सीमा निकाल लो इसकी, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट f 2.5 माइनस h। कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी लिमिट ले लो f 2.5 माइनस h। तो f मशीन के अंदर x की जगह ये रखना आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2.5 माइनस h। देखो वापस से h क्या है यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल है। अब जैसे ही देखो इसमें अपन क्या करेंगे, कम करेंगे, कितना माइनस करेंगे 0.001, ये वैल्यू अपन माइनस करेंगे तो वापस से देखो वही पॉइंट वाली संख्या मिलेगी अपने को, मिलेगी। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो जस्ट बैक वाली इंटीजर वैल्यू बताओ कौन सी होगी, 2 ही तो होगी। अरे 2.5 में आप माइनस करोगे 0.001,
ये माइनस करोगे तो आपको जस्ट वापस से वही पॉइंट वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट वाली वैल्यू जैसे ही मिलती है तो इसको कैसे ओपन करता है अपन, जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। ये अपने को ये दे देगा इंटीजर वैल्यू, तो जस्ट बेक वाली इंटीजर वैल्यू 2 ही तो होगी। अरे हल्का सा ही तो कम कर रहे हैं अपन, तो वही पॉइंट वाली वैल्यू वापस से मिलेगी, तो वही अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हो गया 2.5 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि देखो सभी कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। फलन का मान दाई सीमा बाई सीमा तीनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन लिख दो, इसका मतलब क्या कि x इक्वल 2.5 फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ से अपन क्या बात समझे, क्या समझे यहाँ से कि देखो जैसे अपन ने पॉइंट वाली संख्या कोई भी ली ना यहाँ से, तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस। इसका मतलब पॉइंट वाली संख्या आप कुछ भी लो, 2.5 के अलावा माइनस में ले लो, चाहे पॉइंट वाली संख्या, प्लस में कोई सी भी पॉइंट वाली संख्या ले लो, हमेशा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। सभी पे अपन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन ने कोई भी एक पॉइंट उठा के देख लिया। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास क्या है, x क्या है, नॉन इंटीजर है, तो हमेशा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होगा। और अगर अपने पास x क्या है, इंटीजर है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो अपने को तो वो पॉइंट बताने सारे जहां पे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो देखो यही तो था अपना क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य बिंदु अपने को बताने सारे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि देखो सारे जो इंटीजर वैल्यू है ना, वो सब क्या है, वहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस है वहां पे। तो आप क्या लिखोगे, हियर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू, सभी पूर्णांक मानों के लिए फंक्शन कैसा है, असंतत है। तो कितने पॉइंट मिल गए अपने को, सारे इंटीजर है ना, सारे इंटीजर वो अपने को मिल गए जहां पर पॉइंट, जहां पर क्या है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। समझ गए क्या, क्लियर है बात? तो एक बार वापस से देख लो, अपन ने क्या किया, अपने को बताना था, यहाँ पे पॉइंट बताने थे। अब पॉइंट देखो, एक तो अपने पास होते हैं इंटीजर, एक नॉन इंटीजर। तो आप पहले इंटीजर पे देख लो या नॉन इंटीजर पे देख लो। अब नॉन इंटीजर पे अपन ने देखा, कोई भी पॉइंट ले लिया तो कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब सारे जो नॉन इंटीजर पॉइंट है अपने पास, वो सभी कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। उन पे जो ग्राफ वो फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। बल्कि अगर अपन कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू अपन लेंगे, इंटीजर नंबर कोई भी अपन लेंगे, तो हमेशा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब अलग अलग पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट ले लो, एक इंटीजर ले लो, एक क्या नॉन इंटीजर पॉइंट ले लो कोई भी। तो इस पॉइंट पे यानी इंटीजर अगर कोई भी अपन पॉइंट लेते हैं तो हमेशा फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। तो सारे इंटीजर पॉइंट है ना, वो सभी क्या हो जाएंगे, सभी पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। देखो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 क्या है, प्रूव एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो प्रत्येक रेशनल फंक्शन होता है ना, वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी अपने को क्या प्रूव करना है, प्रत्येक परिमेय फलन क्या होता है, संतत फलन होता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए रेशनल फंक्शन होता कौन सा है, परिमेय फलन कौन सा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे परिमेय संख्या। रेशनल नंबर कौन सा होता है अपने पास, जिसे अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है। वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है अपने पास, परिमेय संख्या होती है। अरे डिवाइड वाली संख्या होती है, वो सभी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, जैसे 2/3 है। अब यहाँ पे क्या है, आगे क्या नाम है, रेशनल फंक्शन है। तो इस बार p ऊपर वाला भी फंक्शन होगा, नीचे वाला भी कोई फंक्शन होगा। समझ गए आगे की बात, कोई फंक्शन है, दो फंक्शन, तो वो क्या हो जाएंगे, अगर इस टाइप से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो वो क्या, कौन से फंक्शन हो जाएंगे, रेशनल फंक्शन हो जाएंगे अपने पास। समझ गए क्या बात को? अरे क्लियर है? तो देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। एवरी रेशनल फंक्शन कैन बी रिटन एज, कोई भी अपने पास रेशनल फंक्शन को कैसा लिख सकता है अपन, एफ एक्स इक्वल पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब पी एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, और क्यू एक्स का मतलब कोई फंक्शन है। समझ गए क्या बात को? तो अगर डिवाइड में है दोनों, तो वो कौन सा है फंक्शन होगा, वो फंक्शन कैसा होगा, रेशनल फंक्शन होगा अपने पास, परिमेय फलन होगा वो। तो अपने को एक बात पता है क्या, कि जो प्रत्येक परिमेय फलन होता है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए क्या, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब वो परिमेय फलन है।
जहां पे क्या है px एंड qx क्या है पोलिनोमियल्स है, मतलब बहुपद है अपने पास। px और qx क्या है पोलिनोमियल्स है, बहुपद। जैसे मान लो ऊपर वाला क्या x+2 आ गया और नीचे वाला क्या आ गया x³ + 5x + 1 आ गया, तो ऊपर वाले पोलिनोमियल बहुपद, नीचे वाला भी पोलिनोमियल। क्लियर है। और जहां पे qx है ना वो नॉट इक्वल क्या है 0, qx 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है, वरना तो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो देखो क्या किया अभी तो अपने रेशनल फंक्शन लिखा है एक, कि रेशनल फंक्शन की फॉर्मेट लिख दी अपन ने कि रेशनल फंक्शन इस टाइप का होता है कि ऊपर और नीचे कोई भी नंबर होता है तो वो कौन सा फंक्शन हो गया रेशनल फंक्शन हो गया। यानी ऊपर और नीचे कोई फंक्शन होता है अपने पास, पोलिनोमियल फंक्शन होता है बहुपद फलन, तो वो कोई कैसे हो गया रेशनल फंक्शन हो गया अपने पास, परिमेय फलन हो गया। क्लियर है। अब इसको अपने को क्या बताना है कंटिन्यूअस बताना है। तो देखो कंटिन्यूअस कैसे बताएंगे अपन, देखो इससे पहले आप है ना कुछ रिजल्ट लिख लो पहले, क्योंकि वो रिजल्ट देखो मैंने लिखाया नहीं, वो पहले लिखाने चाहिए थे। चलो आप पहले रिजल्ट ही लिख लो। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ फंक्शन f and g are continuous at real number c, then first f plus g also continuous at point c, यानी सभी क्या होंगे c पर क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे। सेकंड है f माइनस जी ऑल्सो कंटिन्यूस होगा। थर्ड क्या होगा f डॉट जी भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। और फोर्थ क्या है f अपॉन जी वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। एट पॉइंट कहाँ पे x इक्वल c पे। देखो समझना इसको क्या है, इफ फंक्शन f एंड g आर कंटिन्यूस, इसका मतलब यदि फलन f और g क्या है संतत फलन है, f और g कोई भी दो फंक्शन है अपने पास, कैसे है दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है यानी सतत है अपने पास दोनों फंक्शन। कहाँ पे एट रियल नंबर c, किसी भी पॉइंट है c पे अपने पास, c पॉइंट पर f भी कंटिन्यूस है g भी कंटिन्यूस है, तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन भी कैसा होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कि दोनों को ऐड करेंगे f फंक्शन और g फंक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो भी क्या होगा नया फंक्शन मिलेगा अपने को, वो भी क्या होगा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सेम दोनों को माइनस करेंगे तो भी जो भी मिलेगा अपने को फंक्शन वो कैसा होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। f इंटू जी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। यानी डिवाइड करने के बाद में नया फंक्शन तो मिलेगा ही अपने को, तो वो क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अच्छा वो कंटिन्यूस होगा कहां पे सभी पॉइंट के लिए x इक्वल c पे। अब c क्या है कोई भी रियल नंबर है अपने पास, सभी पॉइंट के लिए क्या होगा कंटिन्यूस होगा। समझ गए बात को, क्या ध्यान रखना है। लेकिन होना क्या चाहिए f और g दोनों कैसे होने चाहिए कंटिन्यूस होने चाहिए अपने पास। तो उनको ऐड करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, जो भी नया फंक्शन मिलेगा वो सभी कैसे होंगे आपके पास कंटिन्यूस होंगे। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो देखो अपना क्वेश्चन क्या था वो देखो। Here px and qx are polynomial functions and we know, एक बार लिख लो फिर समझाते हैं। And we know that polynomial functions are continuous. It means px is continuous function and qx is continuous function. देखो क्या है इसका मतलब, Here px and qx are polynomial function। तो देखो अपन ने शुरू में बोला है कि px और qx क्या है अपने पास पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी px और qx क्या अपने पास बहुपद फलन है।
तब अपन जानते हैं कि जो बहुपद फलन होता है ना वो कैसे होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अपन ने अभी पीछे वाला एग्जांपल देखा था, उसमें यही तो बोला था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यही बोला था अपन ने वहां पे कि जो प्रत्येक जो बहुपद फलन होता है ना वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखो वही बात अपने लिखी है कि px और qx अपने पास क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, और अपने को एक बात बताया कि पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो px है ना वो भी कंटिन्यूअस हो गया, qx भी कंटिन्यूअस हो गया। तो px भी क्या है, एक संतत फलन है, qx भी क्या है, एक संतत फलन है। अब देखो अपन जानते हैं, देखो अभी अपन ने क्या वो प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ रिजल्ट देखे थे, वो अब लगा दो क्या कि अगर अपने पास क्या, देखो उसमें अपन ने क्या देखा था, एक प्रॉपर्टी देखी थी फोर्थ वाली कि f अपने पास क्या है, कंटिन्यूअस है, और g भी अपने पास क्या है, कंटिन्यूअस है। तो दोनों का डिवाइड भी क्या होगा, अपने पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये अपन लिख सकते हैं क्या, इफ px इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड qx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन तब अपन क्या बोल सकते हैं कि px अपॉन qx वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कि px और qx क्या है अपने पास, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बाय प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि बाय प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास। समझ गए क्या कि दोनों का जो डिवाइड होगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी कैसा होगा, जो नया फंक्शन मिलेगा डिवाइड करने के बाद वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अपने को बताया px अपॉन qx की वैल्यू कितनी ली है अपन ने, fx माना इसके इक्वल। तो इनडायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं, इसके इक्वल fx, इसके इक्वल fx लिख सकते हैं अपन कि px अपॉन qx इक्वल कितना हो गया, fx। तो वो क्या होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक सतत फलन होगा। तो यही अपने को प्रूव करना था कि एवरी रेशनल फंक्शन इज क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो देखो ये हो गया क्या, कोई भी, अब सभी आ गए इसके अंदर, सभी जो रेशनल फंक्शन आ गए, कोई सा भी हो सकता है अपने पास। तो सभी फंक्शन कैसे हो गए, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि qx है ना वो नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता। समझ गए, वापस से देख लो, कुछ नहीं किया अपन ने सबसे पहले तो रेशनल फंक्शन लिखा है कि रेशनल फंक्शन दिखता कैसे है, होता कैसे है। तो रेशनल फंक्शन इस टाइप से होता है, ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन अगर इस टाइप से है तो वो क्या है, रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, बहुपद फलन होने चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए अपने पास, बहुपद फलन है अपने पास, जहाँ पे qx क्या है, नॉट इक्वल 0 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वापस से देख लो, px और qx क्या है, पोलिनोमियल। और अपन जानते हैं बाय थ्योरम से, अपन यहाँ पिछले एग्जांपल से अपन क्या जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो px और qx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अपन देखो अभी प्रॉपर्टी से अपन क्या जानते हैं कि अगर px और qx कंटिन्यूअस है तो इनका जो रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, fx है, तो इनडायरेक्टली fx भी कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये fx क्या है अपने पास है, रेशनल फंक्शन ही तो है। तो रेशनल फंक्शन क्या हो गया, प्रत्येक रेशनल फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, सतत फलन हो गया अपने पास। क्लियर है।